दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जो विजुअल आप देख रहे थे अभी थोड़े देर पहले, जिसमें आपको गाजे बाजे डंके की आवाज़ और बहुत सारी जो भीड़ थी वो दिखाई दे रही थी। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, हम वहीं स्थित हैं और अभी जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा था वो वहीं उनके गेट पर ही ये नगाड़े बजाए जा रहे थे। लेकिन क्यों, वजह क्या थी? कौन सी दिवाली और कौन सा पर्व आज है जिसके वजह से इतने बड़े हुजूम और ये डंके की चोट जो है वो सुनाई दे रही थी? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज त्यौहार का ही दिन है। त्यौहार इसलिए कहना लाजमी होगा क्योंकि बहुत दिनों से ये प्रतीक्षित बात चल रही थी आरसीपी सिंह की प्रवेश की, यहाँ शामिल होने की, और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के आज पहली बार हवाई यात्रा करते हुए आरसीपी सिंह पटना आए हैं और आज इनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रवेश होगा और इसी खुशी में ये गाजे बाजे जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। सिर्फ आरसीपी सिंह ही नहीं बल्कि उनके जितने भी समर्थक हैं अपने राज्य के, आज उनका भी भाजपा में मिलन होने जा रहा है, वो सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को वो फॉलो करेंगे। जैसे जैसे आरसीपी सिंह मार्गदर्शन करेंगे, इनके फॉलोअर्स भी, इनके अनुयायी भी उसी मार्ग पर अपने आप को चलते हुए प्रशस्त करेंगे। चलिए, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर बात और क्या है, कितने लोग आज यहाँ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ सरोज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और प्रबुद्ध नेता हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर आज ये डंके की चोट जो है वो किसको सुनाने के लिए बजाई जा रही है? डंके की चोट हमने जनता के लिए सुनाने का काम किया। जनता उत्साहित है और जनता ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के अंदर, राज्य के अंदर राज्य को चला सकती है, देश को चलाते, इसलिए जनता डंका बजा रही है। आरसीपी सिंह आ रहे हैं। आरसीपी सिंह के आगमन के बाद इस तरह से नगाड़े जो बज रहे हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में सड़क तक आवाज़ जा रही है, हुजूम है, जय जयकार हो रहा है। जो आपको लग रहा है बगल में जदयू और भारतीय आरजेडी का भी कार्यालय है, मूंग तो नहीं दल रहे हैं आप? बिल्कुल मूंग दलेंगे। आरसीपी सिंह जी बड़े नेता रहे हैं, जदयू के एक तरह से बड़ा नेता रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जदयू को नेतृत्व देने में, उनको संगठन को मजबूत करने में उनकी प्रभावी भूमिका रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर रहे हैं। इसलिए जनता में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है और डंका के चोट पर उनको सुनाना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, लालू जी को, कि आपका जो महागठबंधन, जो ठगबंधन बनाने का काम किया है उसके बिहार की जनता आने वाली नहीं है और हम भारतीय जनता पार्टी पूरे डंके की चोट पर बिहार के अंदर अगली सरकार बनाने का काम करेगी। सरोज जी, दो सवाल और है हमारा। सवाल पहला ये है, आखिरी पहला सवाल ये है कि जो जातिगत समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण पर काम करना शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि जितने भी कोयरी कुर्मी वाला जो वोट है, या कहें कि लवकुश को जो है वो गोल बंद करने की कवायद चल रही है, अन्य दलों में भी चल रही है। आरसीपी सिंह के आने के बाद लगभग कितना जो प्रतिशतता है इनका, लवकुश का, वो अब आपके खेमे में है? देखिए, बेसिक भारतीय जनता पार्टी जातिवादी में विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। आपको देखने में लगता होगा, लेकिन हम हर समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, हर समाज को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहती है। और जहाँ तक आरसीपी सिंह का सवाल है, निश्चित रूप से आरसीपी सिंह हो या अन्य कोई हो, नीतीश कुमार जी का जनाधार खिसक चुका है। आरसीपी सिंह हो और लोग हो, तमाम उन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने का काम करेगी और हम हर समाज को लेकर के बिहार के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। आज लगभग कितने लोगों के शामिल होने का अंदाज़ा है आरसीपी सिंह जी के साथ? कितने लोगों की जो ईंट है आप खिसकाने के लिए? नहीं ना, हम एक एक ईंट जोड़ करके महल बनाना चाहते हैं, हम एक एक कंकर जोड़ करके बिहार को मजबूत बनाना चाहते हैं। संख्या की कोई बड़ी बात नहीं है, संख्या अपार है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए संख्या का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम एक एक
ईंट जोड़ करके बिहार के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश के निर्माण में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मूल सिद्धांत पर चल करके बिहार को मजबूत राज्य बनाने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सरोज जी थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो जनाधार है भारतीय जनता पार्टी की, उसे मजबूत करने की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है। देखना ये होगा कि आरसीपी सिंह के आने के बाद जिस तरह का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में शुरू किया जा रहा है, लोगों के मिलन समारोह के नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, आरसीपी सिंह और क्या कुछ बयान देते हैं आने के बाद, हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम वो खबर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।